नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे सुपर ERP सॉफ्टवेयर के अंदर GST वाउचर की एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। पूरी डिटेल देंगे आपको। यूजुअली हम परचेज डालते हैं, लेकिन जो चीज़ इन्वेंट्री में नहीं आती है, सर्विसेज या एक्सपेंसेस में आती है, लेकिन उसके ऊपर GST हमको भरना पड़ता है, तो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एंट्री कैसे करें। क्योंकि परचेज के अंदर तो इन्वेंट्री वगैरह लग जाएगा। देखो, जैसे ये हमने परचेज इनवॉइस डाला हुआ है, ये प्रोडक्ट डाला हुआ है, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगा हुआ है और यहाँ पर ये इन्वेंट्री में चला गया। तो दूसरे एक्सपेंसेस, जैसे समझो फर्नीचर खरीद लिया, अब उसके ऊपर GST तो पे कर दिया है, लेकिन वो एंट्री कैसे करें, क्योंकि वो इन्वेंट्री में तो लेना नहीं है। तो पूरी डिटेल ये वीडियो के अंदर आज हम देने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे उसकी इफेक्ट भी GST रिपोर्ट में कैसे आती है, वो भी दिखा देंगे। जैसे कि ये हमने एक परचेज डाला हुआ है, 1050 रुपीज़ टैक्स है। तो आप अभी GST रिपोर्ट में GSTR 2 में जाएंगे और GST रजिस्टर को 21 के लिए ओपन करेंगे तो ये इनवॉइस दिखाएगा और यहाँ पे दिखाता है कि भाई 50 रुपीज़ टैक्स लगा हुआ है। अब हम GST वाउचर में एक एंट्री करते हैं दोस्तों। समझो कि हमने फर्नीचर खरीद लिया है 10,000 रुपीज़ का, तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर GST वाउचर पे क्लिक करना है या कंट्रोल G का बटन दबाना है हमको। तो इस तरीके से स्क्रीन खुल जाती है। यहाँ पर ये सब डिटेल भी बताता है। अच्छा, यही GST वाउचर के अंदर हम समझो इन्वेंट्री के बगैर परचेज डालना है या सेल करना है, तो वो सब डेटा एंट्री भी टैली के जैसे हम कर सकते हैं। इतने टाइप के हम डेटा एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं: सेल, परचेज, रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और एक्सपेंस वाउचर। अब देखते हैं, यहाँ पर ये मुझे दबाना है न्यू, तो ये डेट आ गई। यहाँ पर हम डेट एडिट कर सकते हैं। एंटर दबा दिया। ये देखो, ये हमको कौन सा वाउचर एंट्री करना है सॉफ्टवेयर पूछ रहा है। भाई हमको अभी एक्सपेंस वाउचर एंटर करना है, तो एक्सपेंस सिलेक्ट कर लिया। सिर्फ परचेस डालना है तो परचेस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इन्वेंट्री कुछ नहीं आएगा, सीधा अमाउंट ही आएगा। तो एक्सपेंस वाउचर सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबा दिया। कैश है या क्रेडिट है, टर्म्स जो हमारी रूटीन में आती है उसी तरीके से आएगा। फिर एंटर दबा दिया। समझो ये क्रेडिट है, हमको खाते में डाल देना है, पैसा बाद में देंगे। अब यहाँ पर पार्टी आ गई। पार्टी का नाम नहीं है लिस्ट में, तो यहाँ पर ही हमने प्लस का बटन दबाया हुआ है, तो ये बटन दबा दिया। ये सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट मास्टर में चला गया। अब यहाँ पे हम पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं या गेट ऑटो पार्टी GST नंबर। GST ही रीइंबर्समेंट लेना है तो सीधी पेमेंट की एंट्री की जगह GST वाउचर में हम एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पार्टी का GST नंबर हम डाल देंगे, तो पूरी डिटेल अपने आप आ जाएगी। ये कॉपी कर दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये GST नंबर पेस्ट कर दिया और ये सर्च का बटन दबा दिया दोस्तों। ये देखो, सब डिटेल यहाँ पर आ गई पार्टी की। अब मुझे सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि ये पार्टी कहाँ पर जाएगी। तो ये सप्लायर है, हमको इसने फर्नीचर सप्लाई किया है। कोई भी परचेज हो वो हमारा सप्लायर ही होगा, तो यहाँ मैंने सप्लायर सिलेक्ट कर लिया। बाकी सब डिटेल है। यहाँ ये स्टेट के अंदर भी समझो कभी लिंक मांगेगा तो लिंक कर सकते हैं। ये देखो, अपने आप ये स्टेट का कोड आ गया, GST नंबर आ गया, ये अपने आप डिटेल हो जाती है दोस्तों। यहाँ GST डीलर आ गया। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस करना है तो टिक मार्क कर दो और ये मैंने सेव दबा दिया। तो ये एंट्री आ गई। यहाँ पर ये देखिए AS एंटरप्राइजेस एंटर कर दिया। यहाँ पर बट ऑब्वियस एक्सपेंस वाउचर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ बुक सीरीज में परचेज आ गया, एंटर कर दो। यहाँ हम पार्टी का बिल नंबर जो भी है वो भी लिख सकते हैं, एंटर कर दिया। ट्रांसपोर्ट की डिटेल में वाई करेंगे यहाँ पर, तो पूरी डिटेल उसकी यदि डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर कर दिया। ये देखो GST टैक्स स्लैब आ गया सीधा, कोई इन्वेंट्री नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। भाई 18% के हिसाब से हमने परचेज किया कुछ फर्नीचर, तो ऐसे ही लिख दिया। उसका जो भी कोड है, कोड हमने HSN कोड डाल दिया और टैक्सेबल अमाउंट में सीधा अमाउंट डाल दिया। समझो इनवॉइस का अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है 10,000, तो हमने 10,000 डाल दिया। ये देखो सीधा 1800 रुपीज़ टैक्स लग गया और नेट वैल्यू आ गया 11,800 जो इनवॉइस वैल्यू है। अब ऑन अकाउंट, भाई कौन से अकाउंट में ले जाना है, आप यहाँ पर भी कोई भी अकाउंट नया प्लस दबा के क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे फर्नीचर चाहिए जो
पहले से क्रिएटेड ही है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्नीचर, एंटर दबा दिया। यहाँ यूनिट या वेट डालना है तो डाल सकते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेशन विंडो है, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। एंटर कर दिया, ये नेट वैल्यू पे कर्सर चला गया, फिर एंटर दबा दिया, ये देखो ये इनवॉइस आ गया। दूसरे कुछ चार्जेस है तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। आप देखोगे कि ये 10,000 का इनवॉइस टैक्सेबल अमाउंट आ गया, टैक्स अमाउंट 1800 और नेट वैल्यू हो गई। ये मैंने सेव दबा दिया दोस्तों, तो ये एक्सपेंस वाउचर मेरा इस तरीके से सेव हो जाता है। डू यू विश टू प्रिंट, जिसके प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, मैंने नो कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से Ctrl+G दबाऊंगा तो देखो मुझे यहीं पर ये स्क्रीन में दिख जाता है कि भाई मुझे ये टोटल डेट रेंज के अंदर मेरे पास इतना मैंने एक्सपेंस वाउचर या कोई भी वाउचर जीएसटी वाउचर में एंट्री की है। तो बस यही इसी तरीके से जीएसटी वाउचर की एंट्री होती है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूँ रिपोर्ट में कि ये 1800 रुपीज़ की इफेक्ट कैसे आएगी। हम पहले बता देते हैं, परचेज ऑलरेडी हमने ये 21 तारीख का एक डाला हुआ है जिसमें 50 रुपया है। तो अब हम जीएसटी रिपोर्ट में चले जाते हैं, GSTR 2 में जाते हैं। ये जीएसटी रजिस्टर पे डबल क्लिक कर दिया, 21 to 21 ही देखते हैं ताकि आपको तुरंत ध्यान में आ जाए। ओके दबा दिया, ये देखो दोनों इनवॉइस आ गए। ये 1050 रुपीज़ वाला जो है 50 रुपीज़ टैक्स, ये हमने परचेज में डाला हुआ है। और यहाँ पर ये देखो ये 1 2 3 इनवॉइस एएस एंटरप्राइज का अभी हमने डाला 1800 रुपीज़। तो दोनों मिलाकर हमारा ये 1850 रुपीज़ टैक्स में आ गया। तो ये GSTR 2 हो गया। अब हम चलते हैं GSTR 1 के अंदर दोस्तों। GSTR 1 में GST समरी में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी ये देखो दोनों की इफेक्ट हमको मिल जाती है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई। अब हम चलते हैं GSTR 3B में। तो GST रिपोर्ट में GSTR 3B में चला गया, ओके दबा दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखो ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर 1850 मतलब 1800 प्लस 50 रुपीज़ मिला के टोटल ये आ गया। तो इस तरीके से आपको GSTR 3B GSTR 2 के अंदर इसकी इफेक्ट भी मिल जाती है यदि आपको टैक्स क्रेडिट लेना है तो दोस्तों यही है हमारा सुपर ERP सॉफ्टवेयर का Super ERP software. Check out super features of Super ERP. Super speedy billing system, super stock management, super accounting, super simple to operate, super secure software data backup, straight GST tax data filing, super scanning barcodes, super load now your computer with Super ERP from billingsoftware.guru, a super site for all types of POS software.